20 जून 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। गर्मी के बहुत ज़्यादा दिन हैं, जून का महीना है, तो नींबू के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। वैसे तो हमें नींबू की ज़रूरत गर्मी के दिनों में ही होती है। नींबू पानी बनाकर पीना जो होता है, और नींबू हमारे किचन में भी यूज़ होता है, लेकिन हमारे पौधों को गर्मी के दिनों में नींबू लगते ही नहीं हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ दो टाइप के नींबू के पौधे पाए जाते हैं। एक तो ग्राफ्टेड है, जिसको चाइनीज़ नींबू कहते हैं, और एक देसी नींबू होता है। देसी पौधे को जल्दी फ्रूटिंग शुरू नहीं होती, 4 से 5 साल लग जाते हैं, और जब शुरू होती है तो गर्मी और सर्दी दोनों सीज़न में ही उसको बहुत फ्रूट लगता है। लेकिन जो ग्राफ्टेड है, जिसको चाइनीज़ नींबू कहते हैं, जिसको पेवंद लगा होता है, ये सिर्फ सर्दी के दिनों में और ठंडे दिनों में ही अपनी फ्रूटिंग करता है। जनवरी और फरवरी के महीने में भी इसको फूल लगते हैं और उसके बाद में फ्रूट बनता है, जो तकरीबन मई जून तक पक जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी इसको मिल जाए तो छोटा छोटा फ्रूट ही ड्रॉप हो जाता है और वो पीला भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कितनी गर्मी पड़ रही है। और उसके बाद में जब रेनी सीज़न शुरू होता है तो दोबारा से इसको फ्लावरिंग शुरू होती है, और उसके बाद दोबारा से इसके अंदर से फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं गर्मी के दिनों में इसकी केयर क्या होनी चाहिए। ये मेरा नींबू का पौधा तकरीबन मेरे पास आई थिंक 2 साल तो होंगे ही इसको ये काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन इसको मैंने ऊपर से काटा और एक 12 इंच के गमले के अंदर लगा दिया। मेरा असल में मकसद था कि इसको मैं बोनसाई शेप दूँ, एक छोटे से गमले के अंदर ऐसे देखने पर लगे जिस तरह हमने एक बड़ा सा दरख्त लगाया हुआ है। अगर आपको याद होगा तो आपने देखा था सर्दी के दिनों में मैंने इसकी कंप्लीट हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। सिर्फ और सिर्फ ब्रांचेस ही बाकी थोड़ी सी छोड़ी थी, बाकी सारी की सारी टहनियाँ पत्ते उतार दिए थे। और जैसे ही 15 फरवरी से बाहर के दिन शुरू हुए तो इसकी दोबारा से ग्रोथ शुरू हुई, और अब देखिए कितनी ज़्यादा इसकी साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, ये वाले एरिया से, और यहाँ से भी इसको काट दिया था। साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकली, जितनी ज़्यादा कटाई करेंगे उतनी ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी। ये देखिए, यहाँ से भी काट दिया था मैंने। सिर्फ 2-3 टहनियाँ मैंने छोड़ी थी, बाकी सभी टहनियों को काट दिया था। तो इसका ट्रंक देखिए, इसका जो तना है वो भी अब थिक हो रहा है। देखने पर ये ओल्ड इंप्रेशन दे रहा है, जिस तरह एक दरख्त को आप देख रहे हो। नींबू का पौधा एक दरख्त बन जाता है, इसकी नेचर है, इसने दरख्त बनना है, तो इसलिए इसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत भी होगी। गमलों के अंदर फ्रूटिंग तो होती है, लेकिन बहुत ही कम हद तक फ्रूटिंग होगी उसको। जितनी ज़्यादा स्पेस देंगे जड़ों को, उतनी ज़्यादा ही ग्रोथ ऊपर से भी होगी, फ्लावरिंग भी होगी, और बाद में नींबू भी बनेंगे। तो जून का महीना है, अभी पौधे को खादे मत दें। इसके पत्ते जो पूछ रहे थे पीले क्यों हो रहे हैं, तो मेरे पौधे के पत्ते भी इसी तरह पीले हो रहे हैं जैसा कि आपके पौधे के हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा हीट बन जाती है, गर्म लू चलती है जून के महीने में, तो इसके पत्ते इस तरह पीले, इनकी टिप्स पीले कलर की हो जाती हैं और उसके बाद में ड्राई होने लगती हैं। लेकिन जैसे ही इस हफ्ते में 2-3 मरतबा हल्की हल्की सी बारिश हुई, ठंडी हवा चली, तो नए पत्ते देखिए, अब नए पत्ते आ रहे हैं। उनके ऊपर कोई भी बर्निंग नहीं है। ज़्यादा बर्निंग हो सकती है जब आप ज़्यादा उसको खाद दें। जब उसका मौसम ही ना हो तो आप खादें देते रहेंगे तो जाहिर सी बात है पत्तों के ऊपर इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि खाद देने का सबसे ज़्यादा असर होता है उसके पौधे के पत्तों के ऊपर। पत्ते पीले हो जाते हैं, उसके बाद में सूख जाते हैं, तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि पौधे ने खुराक ज़्यादातर लेनी होती है पत्तों से। और जब पत्ते ही पौधे के नहीं होंगे तो पौधे की रूट्स खुराक को क्या करेगी। तो जून का महीना है, अभी आप कोई भी इसको खाद ना दें, कोई एनपीके यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से आपके पौधा ड्राई भी हो सकता है। अगले महीने से बरसात के दिन भी शुरू हो जाएंगे। 15 जुलाई के बाद में बरसात के दिन रहेंगे, तो आप खादें यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। 20-20-20 भी दे सकते हैं एनपीके, या 5-15-45 भी दे सकते हैं, या कोई सी भी एनपीके खाद आप दे सकते हैं। खाद आप यूज़ करते रहा करें, थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में ही सही। लेकिन हमें खाद देने का जोश आता है कभी कभी, 6 महीने में एक मरतबा याद आ गया और वो भी हम ओवरडोज कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। पौधे को उसकी खुराक दें, जिस तरह हमने खाना खाना है पौधे ने भी खाना खाना है, उसको भी ताकतवर चीज़ों की ज़रूरत होती है। जिस तरह हम इंसान अपनी कैलोरीज़ को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ खाते हैं, इसी तरह पौधों ने भी तो खाना है, और ये पौधे हम पर डिपेंड करते हैं। हम देते रहेंगे थोड़ा थोड़ा इसको खाद के रूप में इसका खाना मिलता रहेगा, तो पौधे की ग्रोथ 12 महीने ही अच्छी होती है। बस जब इसका सीज़न ऑफ होता है, कोई सा भी पौधा हो, ऑफ सीज़न में उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुक जाती है, तब हम खादें देना बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में भी और बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में भी। बाकी आप खादें हल्का हल्का थोड़ी थोड़ी डोज, जैसे जैसे आप पानी दें, या 3-4 दिन के बाद, या 5 दिन के बाद, या हफ्ते में, या 14 दिन में एक मरतबा इसको खाद ज़रूर दें किसी भी पौधे को। और सबसे अच्छी खाद रहती है पानी में हल हो जाने वाली। जो सूखी खाद रहती है वो पौधों को नुकसान भी दे सकती है, जैसे कि ड्राई गाय का गोबर भी आपके पौधों को नुकसान दे सकता है। उसके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, हीट होती है, उसकी वजह से भी पत्ते आपके ड्राई हो सकते हैं। सबसे बेस्ट यही है कि उसको 24 घंटे के लिए गाय के गोबर को पानी के अंदर डिप कर दें, और उसके बाद में वो वाला लिक्विड थोड़ा थोड़ा हर पौधे के गमले के अंदर ऐड कर सकते हैं।
उससे पौधे की जान नहीं जाती। लेकिन सूखी खादें यूज़ करने से, डायरेक्ट मिट्टी के अंदर सूखी खाद डालने से पौधे की जान जाने का बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि खाद गर्म होती है। तो मेरे पौधे का भी वही हाल है जो कि आप लोगों के पौधों का है। अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 15 जुलाई के बाद में नींबू के पौधे की ग्रोथ दोबारा से अच्छे तरीके से शुरू होगी। इसको फ्लावरिंग भी होगी और उसके बाद में फ्रूट भी लगेगा। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अभी भी बादल छाए हुए हैं बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। बादल और ठंडी हवाएं काफ़ी अभी चल रही हैं। काफ़ी मज़ेदार माहौल है छत के ऊपर। ठंडी हवा का मज़ा अपना ही है। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।